बरेली में 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है। मतदान से पहले सभी चुनावी पार्टियां अपने प्रत्याशी के समर्थन में पूरा जोर लगा रही है। इसी क्रम में आज बरेली में भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल सिंह गंगवार के समर्थन में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने सामाजिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस सामाजिक सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने कहा, देश में तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनने वाली है। 7 सालों में जो नहीं हुआ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों में कर दिया है। सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया गया है, जिसका फायदा देश की जनता को मिला है। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, ये मोदी जी का विश्वास है, देश में फिर से एक बार फिर सरकार बनने जा रही है। वहीं उन्होंने कहा, राहुल गांधी भागकर पहले वायनाड गए, फिर यूपी आए, अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने टिकने की हिम्मत नहीं हुई है तो वह रायबरेली चले गए हैं, लेकिन यूपी में 80 सीट जीतने जा रही है। वहीं उन्होंने राहुल और अखिलेश की जोड़ी को फ्लॉप फिल्म बताया, जो पहले ही फ्लॉप हो चुकी है और अब इसे कोई देखने वाला नहीं है। देखिए, ये 2024 का चुनाव विकसित भारत का संकल्प लेकर मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और देश की जनता को आह्वान किया है कि इस बार 400 पार, तो 400 पार करने का चुनाव है और 400 पार करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से देश की जनता प्रधानमंत्री बनाएगी। उनका डर है, पहले अमेठी से लड़े थे और उनको लग रहा था कि मैं यहाँ से हार जाऊंगा तो वायनाड चले गए थे। अब वायनाड से भाजपा का प्रत्याशी मजबूत हो गया है तो वहाँ डर लग रहा है कि अब यहाँ से हार जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। तो अमेठी हिम्मत नहीं उनकी पड़ी। स्मृति ईरानी ने तो चैलेंज दिया था कि राहुल गांधी आओ मेरे सामने मोर्चा लो, लेकिन राहुल गांधी भाग, इतनी पुरानी सीट थी, तब वो रायबरेली जाके पहुँचे हैं। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी किसी सीट पर जाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से और भाजपा के कार्यकर्ता इस बार 80 में से 80 कमल खिलाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो फिर से राहुल गांधी को हार देखने को मिलेगी। दोनों युवा 2017 में एक हुए थे। इन दोनों युवाओं ने 2 लड़कों की जोड़ी कमाल करेगी एक फिल्म बनाई थी, फिल्म फ्लॉप हो गई, बक्से में बंद कर दी। उसमें से वो जो फ्लॉप हो गई थी उसी फिल्म को फिर निकाल के ले आए, जो एक बार फ्लॉप हो चुकी है क्या चलेगी। तभी राहुल गांधी और अखिलेश की फिल्म पहले ही फ्लॉप हो चुकी है और मैंने कहा ना 80 में से 80 कमल खिलाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की महान जनता बेताब है। देखिए, बदायूं मेरा गृह जनपद है और बदायूं गृह जनपद के बारे में बताऊंगा। 2019 में सपा बसपा के गठबंधन के बाद में भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को बदायूं की जनता ने हराकर वापस भेज दिया था। और अब जब 2024 का चुनाव आया तो समाजवादी पार्टी ने पहली सूची में धर्मेंद्र यादव का, जो पहले हार के गए थे, उनका ट्वीट कर दिया और 1 महीने तक जाकर बदायूं टटोल कर देखा और दिखाई पड़ा कि ये तो 2019 में जब हराया था उससे भी ज़्यादा वोटों से हराएंगे। तो पता चला कि धर्मेंद्र यादव मैदान छोड़कर भाग गए। तो हमारे अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव को पुराना हिसाब चुकता करने के लिए कहा, चाचा जाओ तुम लड़ो जाके। चाचा पहले तो खुशी में आए, जब देखा बदायूं में 15-16 दिन घूम कर गए तो उनकी हवा निकल गई, उन्हें यहाँ से बाहर जाऊँगा। तो चाचा ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मैं नहीं लड़ूंगा। 15-20 दिन जिद्दोजहद होती रही। अखिलेश कहते चाचा तुम ही लड़ोगे और चाचा कहते मैं नहीं लड़ूंगा। तब मैं कहना चाहता हूँ अखिलेश वो मोर्चा छोड़ करके शिवपाल यादव भाग गए। अब उन्होंने अपना बीच में बचा है और बच्चे के विषय में आपको पता ही है उनका क्या स्थिति है। मुझे ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, वो उसकी महक आप तक आ गई होगी, उनके कारनामे में क्या क्या रहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है ऐसे लोगों के लिए बदायूं की जनता माफ़ करने वाली नहीं है। फोटो भी वायरल हुई है, तो वही मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए, आपने कह दिया तो आपने देखा है और उसके लिए वो कहते हैं ये तो मेरा व्यक्तिगत जीवन है। अरे भाई, राजनेता का व्यक्तिगत जीवन नहीं होता है, खुली किताब होना चाहिए। तो ऐसे में ऐसे लोगों की बदायूं की जनता पसंद नहीं करेगी। बदायूं की मिट्टी में जन्मा हमारा पहली बार, उसमें बदायूं की मिट्टी में पला बड़ा जन्मा दुर्वेश सिंह साहब को भाजपा प्रत्याशी बनाया है और हम कह सकते हैं इस बार बड़े मार्जिन के साथ हम बदायूं में जीतेंगे। अखिलेश यादव बार बार मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि इनको मंगलसूत्र से क्या लेना देना, ऊपर मत उधर करो। अब अखिलेश यादव को लेना देना हो न हो, लेकिन कांग्रेस उसने इंडी गठबंधन के लोग तो कह रहे हैं, इनके सलाहकार कह रहे हैं, इनके राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इनके पिताजी के भी जो सलाहकार हैं वो कह रहे हैं। तो हम तो उन्हीं की बात को दोहरा रहे हैं, हमने तो नहीं कहा। नहीं, उनका कहना है कि मोदी जी और योगी जी को मंगलसूत्र से क्या लेना देना। अच्छा, वो मंगलसूत्र की रखवाली करते हैं, पूरे देश की सुरक्षा की गारंटी ली है,
इसलिए मातृशक्ति हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें पहनती हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी मैं कहूँगा 2017 के बाद जिस तरह से सुरक्षा दी है, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी की और हमारे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि कैसे हम मातृशक्ति को भी सुरक्षित रखें और पूरे देश को सुरक्षित रखें। ठीक है, थैंक यू।